ये विधेयक किसानों की रक्षा कवच है जा करके, और इससे किसानों की आय बढ़ेगी जा करके। तो निश्चित तौर पर देश के किसान जो हमारे हैं, हमारे साथ हैं। आज का बंद, कांग्रेस आरजेडी विपक्ष का बंद पूरी तरह फेल हो गया है, जनता ने नकार दिया है। कृषि विधेयक बिल जो लोकसभा में जो पारित हुआ है, और अरे यार छिप जा रहा है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में जो बिल लाने का काम किया है, उसका हम समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस बिल से देश के किसान किसी भी हिस्से में जाकर उनको आज़ादी मिल गई है, बिचौलियों से मुक्त हो गए हैं, अपने फसलों को बेच पाएंगे, अच्छी कीमत उन्हें मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी मतलब जाकर के उनको कोई दिक्कत नहीं होगी जाकर के। कांग्रेस के लोग, आरजेडी विपक्ष के लोग बेवजह लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसान समझ गए हैं, इससे किसानों की आमदनी दुगनी होगी और किसान आज़ाद हो गए हैं बिचौलियों से। बिचौलिया को से मुक्त करने का माननीय प्रधानमंत्री जी काम किया है। ये विधेयक किसानों की रक्षा कवच है जा करके, और इससे किसानों की आय बढ़ेगी जा करके। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि हम भी आएंगे, एपीएमसी एक्ट हटाने का काम करेंगे, लेकिन सरकार को बनाने का मौका नहीं मिला। हमने इस बिल को जब लागू किया है, उसका बेवजह विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। किसानों के हित में बिल हम लाए हैं, और 2013 में कांग्रेस के लोगों ने कहा था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समर्थन किया था, अब विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देश के किसान जो हमारे हैं, हमारे साथ हैं। आज का बंद, कांग्रेस आरजेडी विपक्ष का बंद पूरी तरह फेल हो गया है, जनता ने नकार दिया है, किसानों ने नकारने का काम किया है। और हम फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इस क्रांतिकारी बिल के लिए, इस कदम के लिए, किसानों को फायदा होगा, हम समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, बिहार पप्पू यादव और भाजपा कार्यालय एक करके बोलिए, झड़प हुई है आज बीजेपी के लोगों ने, जैसा आपने जानकारी दी है, आपके लोगों ने कानून को हाथ में लेने का काम किया है। उन पर निश्चित तौर पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को रखने की आज़ादी है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिस तरह हमला करने का प्रयास विपक्ष के लोगों ने किया है, उसकी निंदा करते हैं, चेतावनी देते हैं। यदि ऐसी हरकत करोगे तो भारतीय जनता पार्टी बैठेगा नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देने का। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। सड़क पे तो विपक्ष उतरी है, आप भी सड़क पर उतर गए हैं। उतरे नहीं है, हम कार्यालय है, जब टेलीविजन पर देखा हम हमारे कार्य, जो जदयू की ओर से भी एक एमएसपी पर जो पक्ष आ रहा है, हमको जानकारी जब मिली कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर हमारा हमला हुआ कार्यालय पर, मैं घर से दौड़ा हुआ आया हूँ देखने के लिए कौन कार्यकर्ता हमारे घायल हुए हैं, क्या स्थिति है। फैक्ट यही मैं आया था, और आने के बाद हम लोगों ने देखा है कि जो विपक्ष के लोगों ने सड़क पर उतरे हैं, क्यों उतरे हैं सड़क पे? इसलिए विपक्ष के लोगों ने जो हरकत अपनाया है, उसका जवाब देने के लिए, और साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो कृषि विधेयक जो स्वागत करने के लिए समर्थन में हम लोग उनके स्वागत में, किसानों के हित में जो कदम उठाया गया है, हम स्वागत के लिए आज कार्यालय आए हैं। जानकारी जब मुझे मिली कि कार्यालय पर कुछ लोग हमला करने की साजिश कर रहे हैं, अटैक करना चाह रहे हैं, उनके उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए, आखिर मामला क्या है, यहाँ पर आए जानकारी मिली है। जदयू ने भी अब एमएसपी की मांग कर दी है कि बिल में समर्थन करते हैं, एमएसपी जानना चाहिए बिल में। लगातार आवाज उठ रही है कि सदन में क्यों नहीं एमएसपी पे ये मगर जिस तरीके से ये बिल पर बातचीत हुई है, जिस तरीके से एक बात मैं कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी कह दिया है एमएसपी है और आगे भी रहेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं है। आप समझते कि माननीय प्रधानमंत्री जब ऐलान कर दिया है पार्लियामेंट में, और हाल में माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ऐलान किया जा करके 6 फसलों पर कि रहेगा, तो स्पष्ट है ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग 50 वर्षों में किसानों को ठगने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। आप लिखित में सुनिश्चित करवाएंगे अपने राज्य में? रहेगा, है और आगे भी रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, और 6 फसलों का घोषणा भी हो गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य का। अब कांग्रेस जो जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का जो काम कर रहा है, विपक्ष के लोग उनके भरम में लोग आने वाले नहीं जा करके हैं। हम जनता पर भरोसा हमें है, जनता इससे आने वाले चुनाव में जवाब देने का काम करेंगे।